9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट के लिए पूरे भारत में, पूरे देश में कहीं टार जलाई जा रही है तो कहीं मोमबत्ती जलाया जा रहा है, कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, कहीं घंटी बजाई जा रही है, कहीं थाली बजाई जा रही है। तो युवाओं की जो ये मांग है, उन्हें रोज़गार चाहिए, उन्हें रोज़गार दिया जाए और सरकार रोज़गार दे पाने में कहीं न कहीं असफल है। और आज जो रोज़गार मांगने के लिए युवा सड़कों पर उतर आए हैं, आज अपने घर दिया जला रहे हैं, उनको ये डर सता रहा है कि हमारी बेरोज़गारी कहीं बेकारी में न बदल जाए। तो हम युवा बेरोज़गारों के साथ अपनी आवाज़ को संपृक्त करते हुए उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और सरकार से मांग करते हैं जो देश में बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार दिया जाए। युवाओं को रोज़गार चाहिए और सिर्फ रोज़गार चाहिए। तो आज युवाओं को मांगों को मानते हुए युवाओं को रोज़गार दिया जाए। हम भी उनकी मांगों में अपनी मांगें मिलाते हैं और इसी के साथ निवेदन करते हैं कि हमारे बड़े आदरणीय चाचा जी श्री लक्ष्मीकांत तिवारी जी भी युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए आज इस कार्यक्रम में हैं। आप भी कुछ कहें। हेलो, मैं स्वयं और अपने साथ उपस्थित सभी युवा साथियों के साथ सरकार की नीतियों और उससे उत्पन्न जो समस्याएं हैं, खासकर युवा वर्ग के लिए, बेरोज़गारी के लिए हम लोग बेरोज़गारी के खिलाफ सरकार को जगाने के लिए, उनकी नीतियों में स्पष्टता लाने के लिए, साथ ही साथ उनके निजीकरण किए जा रहे संस्थानों के विरोध में हम सभी लोग आज इकट्ठा हैं। चुनौतियां हमारे सामने युवा वर्ग के लिए हैं। भारत युवाओं का देश है और जब हमारे युवा ही बेरोज़गार होंगे तो हमारी जो है उससे अर्थव्यवस्था, साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में भी परिवर्तन हो सकता है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारे युवा साथियों, युवाओं के लिए रोज़गार से जुड़ी हुई योजनाएं और साथ ही साथ निजीकरण को तुरंत ही अवरुद्ध या बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और रोज़गार के लिए हम सभी को कुछ न कुछ एक विकल्प स्वरूप हमें प्रदान करने की किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को पूर्ण करता हूँ। मेरे साथी ब्रिजेश जी आगे अपनी बात रखेंगे। ब्रिजेश जी आगे आए आप और अपनी बातें रखें। मैं सरकार की इस नीति से बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि सरकार हर मामले में सोच रही है, बेरोज़गारों के लिए थोड़ा सा भी नहीं सोच रही है। और 2018 में जब चुनाव आया था, 2019 वाला केंद्र सरकार का जो चुनाव था, उसके पहले इन्होंने 1 लाख वैकेंसी जो है रेलवे ग्रुप डी में निकाले और 35,000 वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी में और 5,000 रेलवे के अन्य में निकाले। अभी तक उसकी एग्ज़ाम नहीं हुई है। हालांकि 5 सितंबर को जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया था, उसमें इन्होंने डेट दे दिया है, लेकिन अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या कर सकती है। अब इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ये मोमबत्ती सात्विक विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं ब्रिजेश कुमार पाठक। अमन। वैसे मेरा नाम तो अमन तिवारी है, पर आर्थिक व्यवस्था और आधुनिक समस्याओं को देखते हुए मैं अपने आप को बेरोज़गार कह सकता हूँ। मैं भोगीपट्टी का मूल निवासी पूर्ण रूप से बेरोज़गार हूँ। सरकार हर एक नीतियों में तो अपनी चला रही है, अच्छा काम कर रही है, परंतु देश के युवाओं के प्रति उसकी तनिक भी रुचि जागृत नहीं हो पा रही है। सारी नीतियाँ सरकार की सही हैं, पर उन्हें बेरोज़गार के भी मामले में सोचना चाहिए। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है बेरोज़गार। युवाओं का भी सपना होता है कि वो किसी एक अच्छे पोस्ट पे पहुँचे और अपने सपनों को साकार करे, परंतु आधुनिक सरकारें जो हैं वास्तव में कर तो रही हैं, पर युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही। हमने कुछ मुद्दा देखा, अच्छा लगा, परंतु जो मूल रूप से जिस मुद्दे पे उसे आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, वह मुद्दा वह नहीं उठा पा रही हो। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा न चोर हूँ न चौकीदार, नीतियों का मारा हूँ मैं बेरोज़गार। चलिए जी, आज आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में युवाओं का दर्द कैसे छलक कर सामने आ रहा है। आज प्रत्येक युवा देश का जो बेरोज़गार है वो रोज़गार की मांग करने के लिए सड़क पर उतर आया है, अपने घरों से बाहर निकल आया है और सरकार को जगाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए, मोबाइल टार्च जलाने के लिए
दिया जलाने के लिए मजबूर है और उसकी सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि हमारी बेरोज़गारी को दूर किया जाए और सरकार हमें रोज़गार दे। आज सरकार से रोज़गार की मांग करने के लिए प्रत्येक युवा उठ खड़ा हुआ है और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये जो नायाब तरीके हैं उसे अपना रहा है और सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार उन्हें रोज़गार दे।